वहीं बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आ रही है, जहां पर धाम की यात्रा के कपाट खुलने के बाद चौथा दिन बेहद ही खास रहा और ऐतिहासिक बना। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 1 लाख पार कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि भगवान शिव के प्रति आस्था का ये सैलाब हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश विदेश से पहुंच रहे भक्तों की यात्रा सुगम और मंगलमय बनाने के लिए 1000 अधिकारी तैनात भी किए गए हैं। सुरक्षा बल से लेकर अन्य लोग यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बता दें कि प्रतिदिन करीब 25,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे और कपाट खुलने के चौथे दिन ये भारी जनसैलाब देखने को मिला, जहां पर यह बेहद ही खास श्रद्धालुओं का आंकड़ा रहा। लाख पार केदारनाथ धाम के यात्रा के कपाट खुलने के बाद देखने को मिली। आपको बता दें कि 4 दिन में केदारपुरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है। वहीं पौड़ी में सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर प्रदर्शन दिखाने वाले 4 छात्रों को आवाहन संस्था की ओर से बीआर मॉडर्न स्कूल में सम्मानित किया गया। इस दौरान आवाहन संस्था की अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि प्रियंका यपलियाल ने बताया कि विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले चारों छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही संस्था की अध्यक्ष ने बताया कि 12वीं में जयेश कुकरेती ने 96% और 10वीं में मानसी पंत ने 96.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विद्यालय में पढ़ने वाली किरण रावत जो 4 किलोमीटर पैदल चल करके विश्वविद्यालय आती थी, जिसके पिता विद्यालय में सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात है, उसने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल का जो रिजल्ट रहा बहुत बेहतरीन रहा और पौड़ी क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और इसमें बच्चे पैदल चलकर आते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदल चलकर आते हैं। उनमें से एक है किरण जो 3.5 किलोमीटर आना और 3.5 किलोमीटर जाना, लगभग 8-9 किलोमीटर रोजाना अप डाउन करना बहुत बड़ी चुनौती थी उसके लिए और उस चुनौती को उसने पार करते हुए 93% यहाँ पर लाई है। मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही अपने टीचर और अध्यापकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं स्कूल में जितनी भी हमारी लैब है, केमिस्ट लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, टेक्निकल लैब है, तो मैं सबको एक इंजीनियरिंग की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जो इंजीनियरिंग बनेंगे और साथ ही मेडिकल की ओर भी जाएंगे, तो स्कूल में पूरी सुविधाएं हैं और मैं चाहता हूं सारे बच्चे अच्छे अच्छे पद पर जाएं, अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करें। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आगामी 4 से 5 दिनों तक अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। वहीं विक्रम सिंह ने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन को वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर विकराल रूप न ले सके। हालांकि 20 मई से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। Yes, well, this is a book which you could say in 2 parts, really. It's part autobiographical about my writing life, and it's part about the place I live in, this mountain, and everything that's beautiful about it. So it's, in a way, I've just, as with much of my writing, I'm just, in a way, talking to myself or talking to the individual reader. So it's very personal, and as with most of my writing. And I hope, but it's new. It's not a new edition of an earlier book. So, and I have been doing some new writing in the past year, and hope to do more in the coming year. Although I've slowed down a bit, but
वहीं रुड़की दिल्ली रोड पर स्थित होटल आर्यन में लड़कियों के साथ कुछ लड़कों ने एक साथ कमरों में होने की सूचना पर भीम आर्मी के संगठन ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि हंगामा होते देख होटल के मैनेजर ने कई युवक युवतियों को होटल से भगा दिया और इस दौरान संगठन के लोगों ने एक जोड़े को होटल से कमरे से रंगे हाथों पकड़ लिया। जहां सूचना पाकर रुड़की सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मैनेजर सहित होटल में मिले लड़के लड़की को कोतवाली को सौंप दिया और आगे पूछताछ शुरू कर तफ्तीश को भी जारी कर दिया। आज तक अभी उसकी भी नहीं कोई हमसे जांच भी हुई, ना कोई सुनवाई हुई। ये हुआ दरोगा साहब को हमने फ़ोन किया एक दिन, कान लगे इलेक्शन हो जाने तो इलेक्शन के बाद हम ढूंढ खबर करेंगे कि एक लड़का और एक लड़की है। लड़की जो है क्या नाम है मुस्लिम है और लड़का जो है नॉन मुस्लिम्स है। और वो लड़का नॉन मुस्लिम्स जो है लड़की का नाम हिंदू करके स्कैन करा के आधार कार्ड कहीं लेके जा रहा है। जब वो कहीं लेके जा रहा है तो हम उसको ढूंढने लगे तो फिर एक कुछ आरएसएस के लड़कों का फ़ोन आया हमें। आरएसएस के लड़कों ने बताया कि भाई मुस्लिम लड़की है और दलित का लड़का है और ये लोग देखो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हो, तुम भीम आर्मी में रहते हो। हमने कहा भाई लड़की किसी की और लड़का किसी का और गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी। तो पता चला कि उन्हीं आरएसएस वालों ने उन्हें गाड़ी दे रखी थी और उन्हीं आरएसएस वालों ने होटल प्रोवाइड कराया और उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सुरक्षा कर रहे हैं कि ऐसा गलत काम चला कर ये इन्होंने सेक्स रैकेट खोल रखा है। और ये देख लीजिए होटल इनका, ये नेता माने जाते हैं। इनका बोर्ड भी देख लीजिए, इनका बोर्ड भी लगाओ बीजेपी वालों का। ये अपना आप नेता मानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ यदि इन लोगों पर और कार्रवाई नहीं होती तो हमें धरना चाहे कहीं ना कितना बड़ा करना पड़े। वहीं रुड़की के माधोपुर हजरतपुर ग्राम से होकर निकलने वाले निर्माणाधीन 6 लाइन हाईवे पर आज आसपास के कई ग्रामों के ग्रामीणों ने मुआवजा राशि न दिए जाने का आरोप लगाते हुए एनएच के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्य को भी रुकवाया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि एनएच के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है, लेकिन कई बार चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। आपको बता दें कि एनएच के द्वारा 6 लाइन हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। रुड़की के माधोपुर, सोहलपुर, गाड़ा, कमेलपुर और पाडली गेंदा के दर्जनों ग्रामीणों ने आज माधोपुर ग्राम के पास चलकर वहां पर निर्माण कार्य को रुकवाया और एनएच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी ज़मीन सोहलपुर गाड़ा गांव में भी है और ये एनएच वालों ने 2 साल से ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। और उसके बाद पहले तो पेमेंट दे दिया था, लेकिन जो नवंबर में इन्होंने ज़मीन एक्वायर करी थी, कब्जा पहले ही ले लिया था 2 साल पहले, लेकिन नवंबर 2022 में एक्वायर करी नोटिफिकेशन हुआ था। उसके बाद में आज तक हमें कोई पैसा नहीं दिया। हम इनके चक्कर काट काट के थक गए। एक तो आधे रेट में ज़मीन का पैसा दिया हमें, मतलब डबल रेट है, आधा दिया है हमको, और फिर ऊपर से वो भी नहीं मिल रहा और अपना निर्माण शुरू कर दिया और पैसा हमें देने हम चक्कर काट काट के थक गए। अधिकारी तो बस हफ्ता 10 दिन यही कहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। नहीं, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी हमने। कार्य पूरा होता जा रहा है और पैसा मिल नहीं रहा, बस हमें चक्कर काट काट के थक गए। वो यही कहते हैं कि बस 8 दिन में और 4 दिन में और 6 दिन में पेमेंट। वहीं मसूरी बरलोगंज क्षेत्र के एक निजी स्कूल के परिसर में एक गुलदार को चहलकदमी करते हुए देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्कूल परिसर में गुलदार देखे जाने पर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम डीएफओ मसूरी अमित के निर्देश पर मौके पर पहुंची और गुलदार को ढूंढने की कोशिश में जुट गई। वन विभाग की टीम द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए स्कूल परिसर में पिंजरे लगाए गए। उनके द्वारा स्कूल के आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन को रात्रि के समय छात्र छात्राओं और स्टाफ को बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई है। वहीं लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। उत्तराखंड में बीते 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अन्य प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य राज्यों में कमान भी संभालेंगे। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में
हरीश रावत ने खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से चुनाव लड़ाया है और बेटे वीरेंद्र रावत के समर्थन में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार भी किया है। तो वहीं अब हरीश रावत अन्य राज्यों में जाकर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उनकी भले ही शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में वो चुनाव प्रचार करेंगे। 16-17 मई में हरीश रावत दिल्ली में प्रचार करेंगे और इसके बाद हरियाणा में भी पार्टी के साथ समर्थन में उतरेंगे। वहीं देहरादून में डोर टू डोर यहाँ पर कूड़ा उठाने को लेकर आम आदमी की जनता शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले वाहनों की शिकायत आमतौर पर मिलती रहती है, जिसका समय रहते संज्ञान भी लिया जाता है। हालांकि अभी 80% ही डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कवरेज हो पाई है, जिसको लेकर के यहाँ पर और भी कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे गौरव कुमार ने कहा है कि संबंधित कंपनी को हमारे टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया है और अगर कार्य प्रणाली पर सुधार नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इसमें कुछ व्यवस्था की भी कमी है, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि हमारी जो कूड़े की गाड़ियाँ हैं अभी उसकी कवरेज 80% से ज़्यादा नहीं जा पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 100% ले जाए। दूसरा उसमें फैक्टर जो आता है कि उसकी समयबद्धता, कई बार हड़ताल हो जाती है, कई बार नए ड्राइवर्स आते हैं गाड़ियों पर, उसकी वजह से जो गाड़ी जिस समय पर जानी चाहिए उस समय पर ना जाकर उसके आगे पीछे जाती है। उसकी वजह से लोग कई बार ऐसी परिस्थितियों से मजबूर हो जाते हैं कि उनको कूड़ा डालना पड़ रहा है। तो हमारे द्वारा उस पर भी काम किया जा रहा है। कंपनी को हमारे द्वारा टर्मिनेशन के लिए नोटिस दिया गया है कि जिनके द्वारा इसको नहीं सुधारा जाता है अपनी कार्यप्रणाली को, तो हम टर्मिनेट भी करेंगे। दूसरा, बिहेवियर चेंज पे भी हम काम कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता के लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चालान एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं उसके लिए। वहीं राज्य सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज एक भेंट की। इस दौरान PSRI देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि विजारनिया ने उन्हें शॉल और समृद्ध चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि वर्तमान में गतिमान 4 धाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष यात्रा काल में 55 वर्ष से अधिक के लगभग 7.5 लाख लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गई थी। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 50 वर्ष से अधिक के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य जांच की जाए। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा रूट पर 184 चिकित्सकों की तैनाती की गई है। गत वर्ष 140 डॉक्टर तैनात किए गए थे, इनमें से 44 स्पेशलिस्ट चिकित्सक शामिल थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल यहां पर पहली बार यात्रा में तैनात चिकित्सकों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को NHM के माध्यम से मानदेय की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी ये व्यवस्था जारी रखी जाएगी। वही स्वास्थ्य सचिव का ये भी कहना है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर हमेशा से सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर का अभाव रहा है। इसके दृष्टिगत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इस बार कैथ लैब शुरू कर दी गई है। साथ ही U-कोट-वी पे योजना के जरिए नए सुपर स्पेशलिस्ट को अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखिए, पूरे यात्रा मार्ग में बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो मैं 4 धामों की बात करना चाहूँगा। 4 धामों को मिला के हम लोगों ने लगभग 30 के आसपास मेडिकल रिलीफ पोस्ट हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं।
जहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात हैं। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी तक टोटली 16,000 यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर दी है। इसके अलावा जैसे पिछली बार जैसे था, हम लोगों ने 11 भाषाओं में SOPs भी जारी किए हैं। और इसकी अहमियत ये है कि जो यात्री जिस स्टेट से आ रहा है, हम जो भाषा वो समझते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज वो समझते हैं, उसी रीजनल लैंग्वेज का SOP हम लोग उनको दे रहे हैं।